हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक दिन जब मैं छत पर खड़ी थी, बिजली चली गई। आसमान में अंधेरा छा गया था। उसी समय आर्यन ने पास आकर मुझे एक पर्ची पकड़ाई और मुस्कुराते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं घबरा गई, लेकिन पर्ची को अपने कुर्ते के अंदर छिपा लिया। बचपन और जवानी के बीच का यह समय लड़कियों के लिए बड़ा कसमस भरा होता है। कभी मन उछलने कूदने को करता है, तो कभी उम्र के बदलाव से डर लगता है। कभी किसी को बाहों में भरने का मन करता है, तो कभी किसी की बाहों में कैद होने की चाह। उस रात मैंने पर्ची को पढ़ा। उसमें लिखा था, सिया, जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हारी मुस्कान देखकर मेरा दिन बन जाता है। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। पहली बार किसी ने मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा था। समय बीतता गया। मेरी बड़ी बहन अनामिका की शादी की तैयारियां चल रही थी। मेहंदी की रस्म थी। मैंने भी दोनों हाथों में मेहंदी लगवाई। शाम को जब घर में सब व्यस्त थे, मैं छत पर चली गई। आर्यन अपनी छत पर खड़ा था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए हाथ लहराया। ना जाने क्यों मैं भी अपने मेहंदी लगे हाथ हवा में उठा दिए। उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर उसने इशारों से मुझे रेलिंग के पास बुलाया। मैं किसी अनजाने आकर्षण से खींची चली गई। जैसे ही मैं करीब पहुंची, उसने मेरे मेहंदी लगे हाथों को चूम लिया। मैं घबराकर तुरंत पीछे हट गई। आर्यन, ये क्या कर रहे हो? मैंने धीमे स्वर में कहा। उसने कहा, सिया, तुम्हें देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी होती है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं डर और उलझन के बीच फंसी हुई थी। आर्यन, मुझे जाने दो। सिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने धीरे से कहा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं कुछ कह नहीं पाई। अंदर से आवाज आई, सिया, नीचे आ जाओ। मैंने तुरंत छत से नीचे भाग लिया। शादी के बाद बहन ससुराल चली गई। घर में सब कुछ सामान हो गया, लेकिन मेरे मन में आर्यन की बातें गूंजती रही। वह मुझे रोज देखता, लेकिन अब उसकी नज़रों में इंतजार था। कुछ हफ्तों बाद मैंने आर्यन को एक पत्र लिखा। आर्यन, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं हैं, लेकिन मैं अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम दोनों के लिए यह समय पढ़ाई और करियर पर ध्यान देने का है। आर्यन का जवाब, उसने मेरे फैसले का सम्मान किया। उसने कहा, सिया, मैं तुम्हारे फैसले की कद्र करता हूँ। अगर हमारी तकदीर में साथ होना लिखा है, तो हम जरूर मिलेंगे। सालों बाद समय बीत गया। मैं अपने करियर में व्यस्त हो गई। आर्यन से संपर्क टूट गया। एक दिन एक शादी में आर्यन से अचानक मुलाकात हुई। अब वह सफल इंजीनियर बन चुका था और मैंने भी अपने सपनों को पूरा कर लिया था। हम दोनों ने हंसते हुए पुरानी बातों को याद किया। उसने कहा, सिया, तुम्हारी वह मेहंदी वाली शाम आज भी मेरी यादों में जिंदा है। हमने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और अपनी अपनी राह पर चल दिए। यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। आर्यन अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी यादें
हमेशा मेरे साथ रहेंगी। कभी कभी कुछ रिश्ते अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन उनकी मिठास हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कृपया हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।